सोचिए, क्या 5000 साल पुरानी एक किताब हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों का हल दे सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए, आज भगवद गीता के पन्नों में छिपे उन रहस्यों को खोजते हैं जो यकीन मानिए आज भी उतने ही काम के हैं। देखिए, हम सब ना हर रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है तनाव की, चिंता की और इस उलझन की कि क्या सही है और क्या गलत। देखा जाए तो यही हमारा आज का कुरुक्षेत्र है। कभी ऐसा लगा है कि काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले बस दबते जा रहे हैं, हर तरफ से सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर है? अगर ऐसा महसूस होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। और जानते हैं, कभी कभी इस स्ट्रेस के नीचे ना एक गहरी सी बेचैनी होती है, एक अजीब सा एहसास कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही हम ठीक ठीक बता ना पाएं कि वो क्या है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी इन नई नई परेशानियों का हल हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में हुई बातचीत में छिपा हो? तो इस ज्ञान को समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, वहां जहां ये सब शुरू हुआ था, अर्जुन के संकट से। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान। एक तरफ लाखों की सेना तैयार खड़ी है और दूसरी तरफ अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार, जिनके खिलाफ युद्ध लड़ना है। कैसी दुविधा होगी। और ठीक इसी पल वो महान योद्धा अर्जुन टूट जाते हैं। देखिए, जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाए ना, तो बड़े से बड़ा हीरो भी शक के गहरे समंदर में डूब सकता है। तो अर्जुन की इसी मुश्किल के जवाब में भगवान कृष्ण उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं, कर्म का रास्ता, जो सीधा मन की शांति की ओर ले जाता है। पूरे गीता का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो इसी श्लोक में है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसी को कहते हैं कर्मयोग, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना काम, अपना कर्तव्य करते जाना। और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है। तो चलिए, अब कर्म योग के इन 4 बहुत ही आसान सिद्धांतों को समझते हैं, जिन्हें हम अपने रोज की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न ऑफिस और लीडरशिप के लिए भी कितना जरूरी है। यहाँ हम 2 तरह की लीडरशिप को देख सकते हैं। एक वो जो बस नतीजों के पीछे पागल है, और दूसरी वो जो एक बड़े मकसद, एक बड़े उद्देश्य के साथ काम करती है। ये मॉडल बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे मैनेजमेंट के सारे अच्छे गुण, जैसे कि नैतिकता, टीम वर्क, ये सब गीता की एक ही सेंट्रल टीचिंग से निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल की सारी पंखुड़ियां एक ही जगह से निकलती हैं। अच्छा, अब इन्हीं सिद्धांतों को अपनी पर्सनल लगाइयों पर लगाकर देखते हैं, मतलब अपनी चिंता और मेंटल हेल्थ पर। गीता एक बहुत गहरी बात सिखाती है। वो कहती है कि डर, एंजाइटी, ये सब असली बीमारी नहीं है, ये तो बस लक्षण है। असली जड़ है अटैचमेंट, चीजों से, लोगों से और नतीजों से हमारा मोह। और इस अटैचमेंट से, इस मोह से छुटकारा पाने के लिए गीता हमें कुछ बहुत ही पावरफुल रास्ते भी बताती है, जैसे शुक्रगुजार होना, विश्वास रखना और दूसरों की सेवा करना। ये वो चीजें हैं जो हमारे मन को सुकून की तरफ ले जाती हैं। तो असली लक्ष्य क्या है? आत्मविजय, मतलब अपने ही मन को, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना। तो फिर आखिर में सवाल ये उठता है कि असली जीत है क्या? क्या दुनिया को जीत लेना ही सब कुछ है? यहाँ आकर ना सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल देती है। वो कहती है कि असली कामयाबी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर चल रही है। और सबसे बड़ी जीत है खुद पर विजय पाना। तो अब ये सवाल अपने लिए है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में हमारा धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है?